जय श्री श्याम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का वक्त है और अभी बज रहे हैं 4 और हम लोग निकल रहे हैं खाटू श्याम के लिए। तो पहले खाटू श्याम जाने से पहले हम सालासर बालाजी जाएंगे और हो सकता है अभी कहीं और भी जाएं उससे पहले, पर पहले सालासर बालाजी फिर खाटू श्याम और शायद नाइट में स्टे भी करेंगे। आदि हमारे साथ है। हेलो फ्रेंड्स। अभी घर पे है और आज बहुत कुछ है वीडियो में बताने के लिए। तो जैसे जैसे हम चलते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। तो चलिए चलते हैं बाबा का नाम लेके और रास्ते में आप लोगों से मिलते हैं। बोल जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो फ्रेंड्स अभी हमने क्रॉस की है मानेसर और अभी टाइम हो रहा है 5:30। हम लोग घर से चले थे 4:30 बजे। 1 घंटे में हम लोग मानेसर पहुंच गए। सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलने का यही फ़ायदा रहता है कि आप आराम से आ जाते हो। ट्रैफिक आपको मिलता नहीं है। ट्रैफिक होता है बट उतना नहीं होता। धौलकुआ गाजियाबाद से जब हम चलते हैं धौलकुआ 1.5 घंटे में पहुंचते हैं। दिन के टाइम आप 8 बजे के बाद निकल जाओ आपको वही हाल मिलेगा। और धौलकुआ हम आधे घंटे में पहुंच गए आज। और मौसम ऐसा हो रहा है, बादल ही बादल, अंदर एसी से ठंडा हो रहा है, बाहर बादल हो रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हम ठंडी जगह पे जा रहे हैं। और बाहर का टेम्परेचर बहुत गंदा है। पर उमस हो रही है, गर्मी हो रही है, बहुत बुरी हालत हो रही है। बट अंदर एसी से ठंडा हो रहा है, चिल हो रहा है। और आदि हमारा पीछे सो रहा है। तो अब देखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांवड़ का टाइम चल रहा है, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। आज सैटरडे है, ऑफ है, इसीलिए हम लोग निकल आए थे। तो कांवड़िए भी जा रहे हैं रास्ते में। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है, कैसा माहौल मिलता है, कहाँ बारिश मिलती है। अभी तो फिलहाल बादल ही है। रात में इसलिए नहीं निकले क्योंकि बारिश भी थी और रात में बारिश में निकलना सेफ नहीं है। इस रूट पे सेफ है, हम लोग रात में ही आते हैं मोस्टली। और आज मूड था कि दिन में जाना है एक बार, तो दिन में निकले हैं। तो चलिए देखते हैं, दिखाते हैं आपको भी कैसा मौसम रहता है आगे का। तो दोस्तों समय हुआ है अभी सुबह के 6 और सीएनजी भरवाने के लिए हम 2 जगह रुके। पर आप क्या कर रहे हो? ये तो सीएनजी फिल करा ली है फाइनली। दारूहेड़ा से हम लोगों ने सीएनजी फिल कराई है क्योंकि इससे पीछे जहाँ मानेसर पर रुके थे वहाँ 5:40 के आसपास टाइम हो रहा था। तो पता चला कि 5:30 बजे आईजीएल पंप पे सीएनजी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो उससे आगे आ गए दारूहेड़ा पहुँचे तो 6 बजने में 5 मिनट थे। यहाँ से सीएनजी भरवा ली क्योंकि यहाँ से अब हमारा जो रूट होगा वो डाइवर्ट हो जाएगा झुंझुनू के लिए। वो इसीलिए क्योंकि पहले हम जा रहे हैं इच्छापुरन बालाजी राजस्थान, जो कि है सरदार शहर में। तो पहले चलते हैं वहाँ पे। और मौसम का तो पूछो ही मत, अब ऐसा हो रहा है, बादल ऐसे जा रहे हैं, पानी ले लेके धूप निकलती है, बादल हो जाते हैं। बट बाहर निकले अभी सीएनजी भरवाने के लिए तो मौसम ठीक हो रहा है, गर्मी नहीं हो रही थी इतनी, अच्छा लग रहा था बाहर निकल। चलते हैं आगे और आगे का हाल देख कर लग रहा है कि आगे ज़्यादा मौसम अच्छा है। और मोस्टली जब भी हम सालासर बालाजी जाते हैं हमें मौसम ऐसा ही मिलता है। तो देखते हैं मौसम कहाँ तक हमारा साथ देता है। फिलहाल वैसे भी सावन का महीना चल रहा है, भोले जा रहे हैं जल ले लेके। तो फ्रेंड्स अभी हम कुछ ही दूर आए हैं और मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि बस शायद हम फिर से हिमाचल की तरफ जा रहे हैं, जबकि हम राजस्थान की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि फीलिंग वो आती है जब बाहर बादल होते हैं, गाड़ी में अंदर एटमॉस्फेयर ठंडा बना होता है एसी से, तो बाहर ठंडा ही ठंडा हो रहा है। इसका मतलब अभी ज़रूरत नहीं है कहीं। और गाड़ी में थोड़ा सा सन्नाटा है क्योंकि दोनों चुईयाँ हमारे साथ में नहीं है, वो घर पे ही है दोनों। क्योंकि मंदिर जाना है, मंदिर भी 2 से 3-4 मंदिर जाना है। मंदिर में उनको नहीं ले जा सकते, इसीलिए अभी नहीं आया साथ में, वो घर पे है। वो दोनों उसी के साथ हैं आज। फिलहाल तो मौसम के मजे लीजिए आप। जितना आगे चल रहे हैं उतना ही काला काला होता चला जा रहा है। फोन में नहीं इतना पता चल रहा है
बट बहुत काला हो रहा है बाहर। ऐसा लग रहा है अगर बरसना शुरू हुआ तो अच्छे वाला बरसेगा, अच्छे वाला। तो फ्रेंड्स अब हम लोग कट चुके हैं रेवाड़ी के लिए। अगर हम लोग सीधे जाते तो हम बावल होते हुए फिर आगे जाते हैं। बावल आता है, नीमराना आता है, जिस रूट से हम लोग खाटू श्याम जाते हैं। बट झुंझुनू के लिए, सरदार शहर के लिए पहले हमें झुंझुनू जाना पड़ेगा। झुंझुनू से रास्ता कटता है, रास्ता उधर से भी है पर वो लंबा पड़ता है। तो ये रेवाड़ी के लिए कट गए हैं। रेवाड़ी यहाँ से आने वाला है। हाईवे बहुत अच्छा है, इस रूट पे जाम भी कम है, और हाईवे उस वाले से ज़्यादा अच्छा है। उस पे मोस्टली ट्रक ही ट्रक मिलते हैं, और इस पे वो चीज़ नहीं है, इतनी अभी तक तो नहीं दिखाई दे रही है। मौसम अच्छा है, रास्ता अच्छा है, हरियाली बहुत है चारों तरफ, क्योंकि बरसात का मौसम है। अभी यहाँ से झुंझुनू 160 है, और झुंझुनू के बाद में सरदार शहर रह जाता है 107 किलोमीटर, 107। तो अभी तो टाइम लगेगा, लगभग 4 घंटे तो कम से कम लगेंगे पहुँचने में। चलते हैं आगे और रास्ता दिखाते हैं आपको आगे का। फिर ये है NH11 जिस पे अभी हम चल रहे हैं, और उधर से ज्यादा अच्छा बना हुआ है इधर का। हाँ, इधर बढ़िया है। ये है NH11। हम भी आज नया रास्ता देख रहे हैं। रास्ते तो हम ऐसे ऐसे देखा है, तो ये तो NH11 ही है अभी। ये तो हाईवे है। आदि हमारा पीछे सो रहा है, कुछ इस तरह से सो रहा है वो। और वो कैसे सो रहा है वो हम आपको अभी आगे बताएंगे। जहाँ भी कहीं हम रुकेंगे वहाँ फिर आपको बताऊंगी कि वो कैसे सो रहा है, क्या है, सब कुछ वो आपको आगे पता चलेगा। वो भी सबके लिए सरप्राइज है, जो भी देखेगा उसी को झटका लगेगा फिलहाल तो अभी, जो हमारे जानने वालों में है। वरना वो जो घूमने वाले हैं, ब्लॉगर्स हैं, उनके लिए आम चीज़ है, रेगुलर है। हम लोगों ने लेट अप्लाई किया है अपने साथ में, बट वो आम चीज़ है। और हमारे लिए भी करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम लोग बाहर निकलते हैं तो कुछ चीज़ों की थोड़ी सी परेशानी आती है। उस परेशानी को दूर करने के लिए कुछ इंतज़ाम ऐसे किए हैं कि बच्चे सही रहें, आराम से रहें, कोई परेशानी ना हो आते जाते टाइम गाड़ी में किसी भी चीज़ की। तो वो कहीं रुकेंगे तब आप लोगों से बात करेंगे उस बारे में, तब आप लोगों को दिखाते हैं। क्यों भाई? जी, अभी फिलहाल बहुत बढ़िया रास्ता है, एकदम बिल्कुल स्मूथ हाईवे है। और सबसे बड़ी बात है, ट्रैफिक बहुत कम है। हाँ, ट्रैफिक नहीं है इस रूट पे। उधर जितना ट्रकों से परेशान हो रहे थे, इधर ट्रक हैं पर एक दो देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादा नहीं मिल रहे। तो मिलते हैं अभी आप लोगों से जल्दी। इधर देख लो मंदिर। तो दोस्तों, इधर मंदिर है, हाँ बहुत ऊंचे पे है, हनुमान मंदिर है जी, हनुमान जी की मूर्ति है वो। ये देखो। ये हाईवे इतना अच्छा है, हम लोग फर्स्ट टाइम इधर आए हैं, और ये पहाड़ भी अलग ही है, हरियाले वाले पहाड़ है पूरे के पूरे। सब जितने भी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं सब पे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हिमाचल में दिखाई देते हैं। अदरवाइज राजस्थान साइड में जाते हैं जी, वहाँ नहीं है, वहाँ पत्थर पहाड़ दिखाई देता है बिल्कुल। यहाँ हरियाली वाले पहाड़ है, इतना अच्छा लग रहा है बाहर देख के। अभी देखते हैं कहीं रुकने की जगह साइड में मिली तो रोक के थोड़ी देर बाहर उतरेंगे, पैर भी सीधे होंगे और थोड़ा सा 5-10 मिनट का ब्रेक भी मिलेगा, क्योंकि टाइम बहुत है हम पे। टाइम ही टाइम है, करना ही क्या है हमें ज़्यादा जल्दी जाकर। पर ज़बरदस्त जगह है, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया देख के। जैसलमेर भी इधर से जाते हैं। हाँ,
जैसलमेर का रूट भी यही है। Continue on National Highway 11 for 35 चलिए अभी आगे kilometers. चलते हैं, कहीं रुकते हैं तो आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये पहाड़ है और पूरा हरा हरा मीन्स पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़, जिस पेड़ तरह पौधे, से पेड़ पौधे। राजस्थान के ज्यादातर सूखे पहाड़ होते हैं ना, पत्थर वाले, वो चीज नहीं है यहाँ पे। इधर इस वाले एरिया में हालांकि ये भी हरियाणा राजस्थान की तरफ ही है, बट ये थोड़ा इस टाइम बरसात का मौसम है तो बहुत बढ़िया हरियाली आ रही है। अच्छा डिसाइड किया कि इस रूट से आया तो नई चीज देखने को मिली है। स्कूल आ गए। एकेडमिक ब्लॉक, सैनिक स्कूल रेवाड़ी। तो चलिए अभी आगे कहीं रुकते हैं और आप लोगों को नज़ारों का आनंद दिलाते हैं। तो दोस्तों, एक हमने 5 मिनट का ब्रेक लिया था, वॉशरूम वगैरह गए और अब चलते हैं आगे। और मौसम हो रहा है बहुत अच्छा, हवा अच्छी ठंडी चल रही है क्योंकि बीच में अभी हल्की सी बूंदाबांदी हो गई थी, तो मौसम ठीक हो रहा है। चलते हैं हम आगे, देखते हैं। बढ़िया मस्त मौसम हो रहा है और आगे आपको बादल दिखाई दे ही रहे हैं, काले काले कैसे हो रहे हैं। आदि सो रहा है अभी, आदि उठा नहीं, हमने भी उठाया नहीं, उठाया पर उठा नहीं। तो देखिए दोस्तों, अब आपको हम दिखाते हैं हरियाणा का गोम्बोरंजन। ये देखिए, वो दिख रहा है आपको बहुत दूर, ये देखिए, ये हरियाणा का गोम्बोरंजन है। ये थोड़ा आगे हैं, ये तो बिल्कुल सेफ आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हरियाणा का गोम्बोरंजन है। बाकी आप मौसम का मज़ा लीजिए, मौसम देखिए मौसम कैसा है, बहुत ही अच्छा मौसम है, मज़ा आ गया। आज आ करके बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुँचे हैं सूरजगढ़। सूरजगढ़ का निशान बाबा के उस पे मंदिर पे सबसे ऊपर लहराया जाता है। और रास्ता अच्छा है, झुंझुनू पहुँचने वाले हैं। देखते हैं कब तक, अभी 1 डेढ़ 2, अभी तो 2 घंटे 2.5 घंटे दिखा रहा है पहुँचने में। चलिए चलते हैं आगे और आपसे मिलते हैं, अब आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सूरजगढ़ से तो बहुत आगे आ गए हैं, पता नहीं अभी कहाँ पर है, जगह का नाम मुझे पता नहीं है क्योंकि इस तरफ फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। ये पीछे पंप, पेट्रोल पंप है और ये लोकेशन कुछ अच्छी सी मिल गई है, इस तरीके से है ये पूरा। तो रोड हाईवे से हम लोग नीचे उतर के खड़े हुए हैं। अब यहाँ हम लोग चाय वगैरह बनाते हैं और वो पीते हैं। चाय आज हम कैसे बनाएंगे वो आज आपको मैं अब दिखाती हूँ। चलिए अभी ज़रा आ जाएं, अभी आदि और उसके पापा आ जाएं, फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए आज दिखाते हैं आपको अपना जादू का पिटारा। ये है हमारी किचन, जिसको बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत करी है और कुछ ढूंढ के वीडियो, तब हमने अपना सेटअप बनाया है। ये तो टुन्नू मुन्नू सा है, अभी दिखाएंगे आपको असली सामान। क्या लगता है छोटी स्टोरेज थी? मेरे को दिखाओ। क्या लगता है इतनी स्टोरेज थी? अभी रुको। अब हम यहाँ अपनी चाय बनाएंगे। पहले बनाते हैं चाय और फिर उसके बाद में उसको दिखाएंगे अपना बेड सेटअप आप लोगों को। चलिए पहले चाय बनाते हैं, पहले बेड सेटअप दिखाएं फिर चाय बनाएंगे। हाँ। ये है हमारी गाड़ी में हमारा छोटा सा बेड सेटअप। खाली ऐसे ही नहीं है, पूरा बनवाया है हमने, ऐसी बात नहीं है। कहाँ गया भाई? ये रहा, इस तरीके से पूरा प्लाई पे हमने बनवाया है।
और इस पे 2 जने आराम से सो सकते हैं, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आदि आराम से सोता हुआ आया है। अब ये नहीं है जिस तरीके से आदि और अभी आते हैं और बेला मैगी भी आती है हमारे साथ में, तो वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। अब वो इसमें आराम से कंफर्टेबल होंगे। वो रखा हमारा चिलर बॉक्स, उसमें दूध रखा है। अब हम बनाएंगे चाय, खुद भी पियेंगे और आपको भी पिलाएंगे। चलो भाई चाय बनाए फटाफट से। चलो चाय बनाते हैं पहले। दिखाई नहीं ये वाली नहीं, हमने ये क्यों नहीं गिरा के दिखाया? और स्टोरेज तो इसमें भी है यार, मैंने क्यों गिरा? एक व्लॉग में नहीं दिखाऊंगा मैं। मम्मी कचौड़ी आदू अभी ना चाय वाय बना ले प्लेट बेटा। प्लेट कहाँ रखी करोगी? चुप हो जा, प्लेट कहाँ रखी करोगी? प्लेट की जगह नहीं है। तू चुप हो जा, हट जा थोड़ी देर के लिए, ठीक है बेटा। तो आइए अब बनाएंगे हम चाय। चाय। ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है और चाय के साथ लेंगे हम। अभी तो हम कचौड़ी खाएंगे फिलहाल तो, और बाकी खाना हम दिन में बनाएंगे अपना जब बनाएंगे। यही गड़बड़ है। चाय सीएनजी की नीड हो तो भरवा लेना आगे फिर। इसको नहीं भरवानी? कौन है? इस पे सीएनजी है ना? अभी तो एक पॉइंट खत्म हो रहा है। अच्छा सब देख रहे हैं। अच्छी बात है, देख रहे तो। पहले तो गैस चला के देख। पहले तैयारी कर लेने दो, पता चला निकल गया सब। दूध का पैकेट 2 कहाँ है मुझे? एक पैकेट की बना लो ना पूरे की। बहुत ठंडा हो रहा है, चिल्ड एकदम। बहुत है इतना, है ना? या दूसरा पैकेट भी खोलो। चाय तो अच्छी चाहिए। मस्त मौसम हो रहा है। गाड़ी का क्या बाहर था, डिग्गी खुली हुई है ना। फिर तो चीनी कम रहेगी थोड़ी सी। आदि के लिए कप या वो निकालना पड़ेगा। क्या? गिलास। एक काम करेंगे, इतने इसकी चाय इसमें ठंडी होगी इतने हम पियेंगे, फिर अपने कप में फटाफट दे दूंगा तो पी लेगा, है ना? ठंडी करके पीता है ये वैसे भी। ये गिरेगा तो नहीं ना पक्का? हाँ ये हो गया अपना चाय का मिक्सचर रेडी।
ठीक है? और दिन लग रही? नहीं। चलिए चाय चढ़ा दिए भाई की, आराम से चाय पियो। तो गाइस हमने खा लिया कचौड़ी जो हमने बीच रास्ते में ली थी, और अभी भी चाय बन रही है। ये है वो चाय बन रही है अभी, और बीच बीच में सब देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी रुके थे थोड़ा टी ब्रेक के लिए, सुबह 4 बजे के चले हुए हैं, तो नाश्ता वगैरह नहीं किया था हमने। तो अब आपका पिलानी गांव पड़ता है, पिलानी गांव से करीबन 20-25 किलोमीटर आगे आ गए हैं हम, और ये हाईवे है मेरे पीछे। तो अभी हम टी ब्रेक के लिए रुके हैं, टी बन चुकी है, और रास्ते में समोसे कचौड़ी ले लिए थे, मैंने कहा भाई चाय के साथ यही खा लेंगे अभी फ़िलहाल, और अपना करते हैं ब्रेकफास्ट। तो चले? जी बिल्कुल। चलो अब चलते हैं आगे। और चाय हमने पी ली है, उसके साथ साथ जो हमने अपना छोटा सा गाड़ी में किचन सेटअप कराया था, क्योंकि हम लोग कहीं भी जाते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो खाना बनाने में आती है मेरे को। खाना आप जब कैंपिंग कर रहे हो, टेंट लगा रखा है, तो कोई इशू नहीं है, आप आराम से टेबल वगैरह बनी हुई है, आप वहाँ पे बैठ के अंदर बना सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम है। बट जब अब हमें यहाँ चाय पीनी थी, 4 घंटे 5 घंटे हो गए हमें घर से निकले हुए, अब यहाँ आप कहीं भी सड़क पे बैठ के नहीं बना सकते, क्योंकि लोग बाग जो है ना सड़क के किनारे टॉयलेट बाथरूम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, हर कोई करता है। लोगों को छोड़ो, जानवर होते हैं वो भी करते हैं, तो आप कहीं भी सड़क पर बिछा कर नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों की कैंपिंग देखी है, वो लोग क्या करते हैं, कहीं भी सड़क के किनारे अच्छी सी जगह देखी, चटाई बिछाई और जी हो गए खाना बनाना शुरू। तो वो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। हिमाचल गए, उत्तराखंड गई थी मैं, चोपटा गए थे जब हम लोग, तब भी मैंने कहीं भी रुककर रोड साइड बैठकर खाना नहीं बनाया, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आता वो सब चीज़ें। तो थोड़ा सा सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए अब की बार चोपटा से आने के बाद में हम लोग मसूरी साइड गए थे, भद्राज टेम्पल। वहाँ भी यही इशू आया, आते टाइम चाय पीनी है तो आपको कहीं ना कहीं लेके ही पीनी पड़ेगी, आप अपना सामान नीचे रख के नहीं बना सकते। पर वहाँ से आते टाइम मैंने सोच लिया था कि मुझे अपना गाड़ी में छोटा सा सेटअप कराना है। सेटअप कराना हमारे लिए इसीलिए मुश्किल हो रहा था क्योंकि हमारी गाड़ी में है सीएनजी, और सीएनजी कंपनी फिटेड नहीं है, वो हमने बाद में लगवाई है, अभी 1 ही साल हुआ है हमें लगवाए हुए। उसके नीचे स्टेपनी है, अदरवाइज गाड़ी में किचन सेटअप नीचे जो आपका बूट स्पेस होता है उसमें इतना अच्छा बनता है कि जो अभी मेरा किचन जो ऊंचा हो रहा है ना, वो ऊंचा ना होके वो गाड़ी के लेवल में आ जाता पूरा का पूरा। उसके साथ हमें क्या फ़ायदा होता, जो हमारा बेड हमने बनाया है, बेड अभी हमने इतना ही बनाया है कि जिसमें बच्चे आराम से बैठ सकें, लेट सकें, दोनों बच्चे हैं आराम से नॉर्मली सो सकते हैं। इंफ्लाटेबल मैंने बेड लिया था इनके लिए जब हम लोग हिमाचल गए थे उससे पहले, बट ठीक है वो काम चल सकता है उससे, बट उससे ना वो कंफर्ट नहीं आता, उसमें थोड़ा सा इशू ही रहता है, एक बच्चा इधर हो जाता है, एक दूसरी तरफ हो जाता है, बीच में से बेड थोड़ा सा उठा हुआ हो जाता है। फिर उसके साथ में हमारी पेट भी हैं, वो भी परेशान होती हैं। पेट हालांकि मेरे पास रहती हैं, दोनों की दोनों आगे, पर फिर भी अगर उन्हें पीछे जाना है तो वो कंफर्टेबल नहीं हो पाती है, बच्चे भी कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। तो एक चीज़ थी कि मुझे बनाना है तो बनाना है, बहुत सारी चीज़ें देखी क्या कैसे सेटअप हो सकता है। किचन सेटअप मेरा इतना हुआ है कि मेरे को गैस रखने के लिए जगह मिल गई है, ऊपर पूरा प्लेटफॉर्म मिल गया है आपको अपना खड़े होकर काम करने के लिए, एक रैक छोटी इस साइड में मिल गई है, तो आप उसमें अपना चीनी, चाय पत्ती, अदरक, अपना मसालेदानी वगैरह रख सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं है। नीचे जो हमारा स्पेस है उसे हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा, क्योंकि वहाँ से हमें स्टेपनी निकालनी होती है, अदरवाइज़ वहाँ पे अगर हम करवाते तो वहाँ हमारा पूरा का पूरा स्टोरेज हो जाता। तो स्टोरेज के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास बकेट है, अब वो बकेट तो वहाँ नहीं आएंगी, बकेट आने के लिए जो बकेट पहले भी ऊपर रहती थी तो बकेट तो वहाँ नहीं आएंगी। बकेट ना रख के अब हम लोग जा रहे हैं, मैं यहाँ पे देखूंगी, खाटू में जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, अगर वहाँ मुझे मिली बकेट जो लंबी होती है लेंथ में और चौड़ी कम होती है तो मैं वो लूँगी। दो, एक में ग्रॉसरी हो जाएगी, एक में आपके यूटेंसिल्स हो जाएंगे जो भी आपको कैंपिंग में यूज़ करने हैं। बाकी बेड सिस्टम आपने देख ही लिया है, बेड सिस्टम भी ऐसा है, ना हमने गाड़ी की सीट छेड़ी है ना कुछ है, ऐसे ही उठाओ, फोल्ड करो, वो जब होगा फोल्ड, यहाँ से जब हम लोग पहुँचेंगे
जब उसको मैं रखूंगी तो मैं आपको वो दिखाऊंगी किस तरीके से फोल्ड करना है, कैसे बनाना है। वो किसी को समझ नहीं आ रहा था कैसे बनाए कैसे ना बनाए। वो पूरा आगे गाड़ी का भी बन सकता है, पूरा बन सकता था, बट अभी उसके लिए इतना टाइम नहीं था हमारे पास में, और अभी कहीं जाना भी नहीं है। क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट प्लान है वो हमारा विचार है अपनी गाड़ी की रूफ ऑफ टेंट लगवाने का। कहीं भी आप जाओ, हम लोग चौपटा गए थे, मैं और हस्बैंड गए थे खाली। वहाँ पे क्या है, वो तो बच्चे नहीं थे हमारे साथ में, वहाँ होटल कम है, होटल ना के बराबर ही है। वहाँ जो है मोस्टली टेंट साइड है, कैंपिंग साइड है सारी की सारी। तो वहाँ यूनियन है कि आप रुकोगे तो उन्हीं के कैंप में रुकोगे, अदरवाइज वहाँ का जो लोकल पुलिस है या जो भी यूनियन वाले हैं, फॉरेस्ट वाले हैं, वो लोग आपको कैंप नहीं लगाने देते। हमने कैंप लगाया, खाना बना लिया था, उसके बाद हमने कैंप लगाया। कैंप लगा ही रहे थे तभी कुछ लोग आ गए, उन्होंने टोका। तो उन्होंने वही बोला पैसे चाहिए थे सबको और कुछ नहीं चाहिए। क्या बात हो गई, पैसे दे देंगे कोई बात नहीं। फिर 1 घंटे बाद हम लोग खाना खा रहे थे, फिर कुछ लोग आए, फिर उन्होंने बोला, उसके बाद में हमने उन्हें यही बोला कि कुछ नहीं बोला। मैंने कहा सर ठीक है अभी हम लोग पैकअप कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि नहीं आप लोग पेमेंट कर दो अदरवाइज पर्ची कटेगी। मैंने कहा सर हम अभी के अभी पैकअप कर रहे हैं। हमने अपना सामान उठाया, हम 2 जने थे, बेड था हमारे पास इन्फ्लेटेबल, गाड़ी में रखा और हम लोग गाड़ी में आराम से सोए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दोनों जगह ब्लैंकेट वगैरह मैं सब लेके गई थी, कोई इशू नहीं था उसमें, आराम से हम लोग पूरी रात सोए हैं। उसमें नेक्स्ट डे हमने तुंगनाथ मंदिर की चढ़ाई भी की है, उतराई की, फिर उस सेम डे वापसी भी ली है, हमने रिटर्न भी लिया है, तो कोई इशू नहीं हुआ। जो मेन प्रॉब्लम आती है वो खाना बनाने में आती है। अब वहाँ से आते टाइम हम लोगों को रेस्टोरेंट में खाना खाना पड़ा, क्योंकि मेरी गाड़ी में किचन में सेटअप नहीं था और मैं कहीं भी बैठ के खाना नहीं बनाना चाहती। तो वही चीज़ मुझे खलती है, देखते हैं। बाकी तो अब सेटअप हो ही गया है। अब जो नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा वो हमारा रहेगा रूफ ऑफ टेंट का, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी आती है जहाँ ग्राउंड कैंपिंग नहीं की जा सकती। उसके लिए क्या है, आपकी छत पे गाड़ी पे लगा हुआ है, आप खोलो, कहीं भी बैठो, कहीं भी हो, कैसा भी वेदर हो, कुछ भी करो। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप वही रहेगा, और वो ज़्यादा दूर भी नहीं है। जहाँ हमारा ऑफिस है, ऑफिस के पीछे 2 गली छोड़ के ही है उनकी शॉप, तो उनसे बात हो गई है। अब उनसे 2-1 महीने में लगवा लेंगे, कोई इशू नहीं है फिलहाल, क्योंकि अभी कहीं जाना नहीं है तो अभी लगवाना भी बेकार है। तो चलिए इस तरीके से कुछ हमने अपनी गाड़ी को, छोटी सी गाड़ी है हमारी बलिनो, जिसमें कि एक बलिनो एक ऐसी गाड़ी है, हैचबैक है, इसमें अगर आपका सीएनजी है तो किचन सेटअप नहीं बन पाता। किसी भी गाड़ी में जिन्होंने बलिनो में किचन सेटअप बनाया उनकी में सीएनजी नहीं है, और सीएनजी है तो किचन सेटअप नहीं बनता है। हमने जिनसे पूछा उन्होंने मना कर दिया किचन सेटअप के लिए कि नहीं बन पाएगा आपका, बेड भी नहीं बन पाएगा, मना कर दिया था सब। बट अपना दिमाग लगा के 10-15 दिन लगा के मेहनत करके कारपेंटर को समझाया, इसको कर उसको कर, सबको समझा के हमने अपना रेडी कर लिया। तो फाइनली हम लोगों ने एक ऐसा सेटअप तैयार किया है इतनी छोटी सी गाड़ी में, जिसमें कि हम आराम से तीन तो आराम से सो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अपना ऊपर सेटअप हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा किसी चीज़ में। तो हमने फाइनली अपनी बलिनो को कैरावैन बना लिया। अब देखते हैं बाकी, फिलहाल जो भी हमारा ब्लॉग देखेगा, खासकर हमारे अपने रिलेटिव, गालियाँ बहुत पड़ेंगी हमें चारों तरफ से कि गाड़ी का क्या करा है, जबकि गाड़ी का कुछ नहीं किया, कोई मॉडिफिकेशन नहीं कराया, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, सारा सेटअप ऐसी है, आप ऐसी उतारो, ऐसा कैसा ही आप घर पर रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं करना। और इस सब में भी जो हमारा लगेज होता है, जो हमने अपना बेड बनाया उसके नीचे पूरा स्पेस है, लगेज हमारा वहाँ रहता है। पानी ले जाना है, 1 गैलन 10 लीटर की पीछे रखी है, 2-2 लीटर की पीछे रखी है। मयूर जग मेरे पास आगे रखा है, चिलर बॉक्स में लेके चलती हूँ वो भी रखा है। तो इवन सब कुछ अपने पास रहता है, कुछ ऐसा नहीं जो हम लोगों के पास नहीं रहता। इसी की तरह से हम कैंपिंग करते हैं। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाकी जर्नी आपको अब आगे की दिखाते हैं। फ्रेंड्स लगभग 8 घंटे की ड्राइविंग रही है, जिसको करने के बाद हम पहुंच गए इच्छापुरन मंदिर। तो चलिए पहले कार पार्किंग करते हैं, उसके बाद प्रसाद लेते हैं और चलते हैं बाबा के दर्शन करने। क्या बाबा पता बाबा हमारी कौन सी इच्छा है पूरी कर दें। तो फाइनली दोस्तों 8 घंटे की ड्राइविंग के बाद फाइनली पहुंच ही गए हम श्री इच्छापुरन बालाजी मंदिर, सरदार शहर, राजस्थान। और ये आपकी मंदिर की पार्किंग है, और मंदिर की पार्किंग, ये आपका मंदिर का मेन गेट, मुख्य द्वार, जहाँ से हम एंट्री लेंगे। और हम इधर से आए थे सामने से, और अब यहाँ से हम सीधे
अब हम यहाँ से सीधे आपके सालासर बालाजी निकलेंगे। क्यों भैया दी? सालासर बालाजी निकलेंगे। ये आपका मंदिर है, श्री इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर। तो फ्रेंड्स ये है इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर। तो चलिए चलते हैं अंदर, पहले लेते हैं प्रसाद फिर चलते हैं अंदर। और अंदर तो मुझे नहीं पता अलाउ है, और वैसे मंदिर में अंदर अलाउ नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता कि अंदर अलाउ होगा व्लॉग बनाना, इसलिए यहीं से आपको दिखा रही हूँ। अगर होगा तो ज़रूर दिखाऊंगी, दर्शन कराऊंगी आप लोगों को भी। तो चलिए फिलहाल चलते हैं, पहले प्रसाद लेते हैं और फिर चलते हैं अंदर। तो लो ना। तो दोस्तों ये है इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर। फाइनली 8 घंटे ड्राइव करने के बाद हम पहुंच गए हैं इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर, सरदार शहर, राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट चुरू। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ आप गेट में घुसते प्रसाद ले सकते हैं। 4 काउंटर हैं और 2 इधर काउंटर हैं, 2 उधर हैं। तो आइए प्रसाद लेते हैं। लड्डू कैसे दिया सर? लड्डू कैसे दिया है? अरे वही बाहर वाले भैया की दुकान पर। अच्छा, तो लड्डू लो, बूंदी लो, आधा किलो बूंदी कर दो। फाइनली आधा किलो बूंदी ले लिया है। तो बालाजी को भोग लगवाते हैं। बड़ी इच्छा थी यहाँ पर आने की, फाइनली बाबा ने बुला ही लिया। क्या बेटा? फ्रेंड्स ये देखिए, ये हैं गणपति महाराज। मैं सामने इसलिए नहीं आई क्योंकि वरना शीशे में मेरी चौंध पड़ेगी। और ये है जय श्री राम। चलिए चलते हैं अब अंदर और करते हैं बाबा के दर्शन। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, भीड़ भी नहीं है, अच्छी है जगह, खुली खुली बहुत अच्छी। तो अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं बाबा के और मांगते हैं अपनी इच्छा। बड़ी इच्छा थी यहाँ आने की और वो आज पूरी हो गई। मुझे लग रहा है अंदर तो शायद अलाउ नहीं होगा, है ना जी? बस पापा देखिए मेरे सालासर बालाजी, सालासर बालाजी, ये परिक्रमा है।
आज इन्होंने दिए हैं ये चांदी के, है ना ये। हाँ। सबसे मेन महाराज हमारे यहाँ पर रहते हैं, जिनकी जरूरत हमें सबसे ज़्यादा है। कौन? कुबेर जी। दोस्तों हमने फाइनली दर्शन कर लिए हैं इच्छापुरन महाराज के, इच्छापुरन बालाजी के, और अब हम बाहर आ रहे हैं। बाहर का कुछ दृश्य ऐसा है।